वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। हर किसी की जुबान पे बस एक ही सवाल है, आखिर कब तक? आखिर कब तक यूं बेगुनाह मरते रहेंगे? आखिर कब तक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे निहत्तों की बलि चढ़ती रहेगी? देश का एक आम आदमी कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? ये आतंकवाद नामक बीमारी आखिर कब खत्म होगी? पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत किया गया। जम्मू कश्मीर में हमारे टूरिस्ट भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, आतंकी हमला हुआ, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की घाटी पहलगाम में आतंकवाद का खौफनाक चेहरा पूरे देश ने देखा। वहां 26 बेकसूरों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा। कलमा नहीं पढ़ने पे गोली मार दी और 26 निर्मम और निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। ऊपर से सब लोग दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे, तो हम के क्या हुआ क्या ये भी पूछे, तो उन्होंने बोला कि अरे आप लोग भागिए, आतंकवादी अटैक हो गया है। लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। वहाँ मौजूद लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन आतंकवादियों ने एक ना सुनी। वहाँ खूनी मंजर के बीच सब बेबस थे, बस अपने आप को बचाने में लगे थे। किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने पिता को, तो किसी ने अपने पति को। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है, उनके हस्बैंड भी थे। तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया। फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे। फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोह ने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम। फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला और
मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। आपको बता दें कि पहलगाम कश्मीर की वो घाटी है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ देश और विदेशों से लोग घूमने आते हैं। 22 अप्रैल के दिन भी वहाँ लगभग 5 से 7 हजार लोग मौजूद थे। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के साथ बहुत सारे लोग घायल थे। पहलगाम के लोगों ने टूरिस्टों की मदद की और उनको अस्पताल तक पहुंचाया। पहलगाम की ये घटना आग की तरह फैली और आनन फानन में नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा छोड़ भारत आए। उधर गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस आतंकवादी घटना का सेहरा सीधे तौर पे पाकिस्तान के सर पे है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि इस आतंकवाद को खत्म करने का समय आ गया है। मोदी ने कहा है कि बहुत जल्द आतंकवादियों को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता तोड़कर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। इसके तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने वाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को वापस पाकिस्तान लौट जाने का भी सख्त आदेश जारी कर दिया है और भारत आने वाले पाकिस्तानियों के वीजा को रद्द कर दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने भारत में पाकिस्तानी एम्बेसी के 3 राजनयिकों को 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस जाने का नोटिस थमा दिया है। साथ ही सरकार ने पाकिस्तान से भी अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाने की बात कही है।
मोदी सरकार ने इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी है। इसी को लेकर गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने आतंकवाद के खिलाफ इस जवाबी कार्रवाई पर सहमति जताई है। इसके बाद भारत ने अपने सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं। साथ ही अपने INS विक्रांत युद्ध पोत को पाकिस्तान की सीमा पे तैनात कर दिया है। इस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दुनिया के सभी ताकतवर देश खड़े हैं। साथ ही देश का एक एक नागरिक इस वक्त देश के साथ खड़ा है, जो भारत की एकजुटता को दर्शाता है। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्वराज भारत न्यूज।